everyone, I am registered dietitian फातिमा अब्तियाब। आज हम कॉमनली आस्क्ड न्यूट्रिशन या इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स होते हैं HND के, वो जो कॉमनली आज क्वेश्चंस करते हैं हम उनको एड्रेस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, पॉसिबल टू गेट अ जॉब आफ्टर BS ह्यूमन न्यूट्रिशन। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जॉब करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BS करने के बाद अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाली साइड पे जाना चाहते हैं, किसी फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो डिग्री के बाद HND के 4 इयर्स की डिग्री के बाद आपको हायर कर लेते हैं और आप उनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। साइड पे जॉब करना चाहते हैं तो क्लिनिकल साइड पे 4 इयर्स की डिग्री इज़ इनफ। आप उसके बाद ही अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाली साइड पे जाना चाहते हैं, किसी फिटनेस सेंटर में जाके एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी 4 इयर्स की डिग्री इज़ इनफ। अगर आप लेक्चरशिप साइड पे जाना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं, तो फिर आपको मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी। लेकिन क्लिनिकल सेटअप में काम करने के लिए मोस्टली जो हमारे सेटअप्स हैं पाकिस्तान में, वो बैचलर्स की डिग्री प्रेफर करते हैं विद अराउंड 1 to 2 years ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। तो जो चीज़ यहाँ पे काउंट करती है, क्वेश्चन पूछा है जी, RD इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर्स इन पाकिस्तान या अब्रॉड। अच्छा, मैंने भी जब अपने RD का टेस्ट दिया था तो तब भी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि RD करना पाकिस्तान में ज़रूरी है या नहीं है। तो द आंसर इज़ नो। अगर आप क्लिनिकल साइड पे काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर RD की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं। वो सिर्फ आपका क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपको पेशेंट डीलिंग आती है कि नहीं आती है, आप डाइट प्लान्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और आप डिजीज़ मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब्रॉड में हर कंट्री का डिफरेंट RD का क्राइटेरिया होता है, RD का लाइसेंसिंग डिफरेंट होती है, RD की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो अगर आप अब्रॉड के लिए पाकिस्तान का RD यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे जाके यूज़ नहीं होगा। आपको हर कंट्री का दोबारा से अपना RD का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा विद रिस्पेक्टिव टू आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अपना RD का एग्ज़ाम दिया था, वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल रिसर्च का पार्ट थी, तो उसमें मुझे अपनी स्किल्स को ज़रा अपग्रेड करना था, तो इसलिए मैंने फिर पाकिस्तान में RD का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लिनिकल साइड पे जॉब करना चाह रहे हैं या अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो RD इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर यू। एवरेज इनकम ऑफ अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन ये भी डोमेन आपकी प्रैक्टिस की डोमेन कौन सी है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ऐसे भी कोलीग्स हैं जो कि ऑनलाइन अपवर्क पे काम कर रही हैं, वो मील प्लानिंग की साइड पे काम कर रही हैं या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में काम कर रही हैं। दे अर्न अराउंड 60K to 1 lakh पर मंथ। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइड पे स्टार्ट करें, हॉस्पिटल में फुल टाइम काम करना चाह रहे हैं, तो इट स्टार्ट्स अराउंड 30K to 60 to 50K तक भी जाती है। फुल टाइम की बात कर रही हूँ। अगर आप कंसल्टेशन बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आप किस डॉक्टर के साथ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गायनी के डॉक्टर के साथ क्लिनिक में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो फिर पर पेशेंट के एतबार से होता है। कुछ जो सेटअप्स होते हैं वो आपको 60 to 40 रेशियो के बेसिस पे पे कर रहे होते हैं कि 60% आपका होता है, 40% हॉस्पिटल के उस सेटअप का होता है। लेकिन अगर फुल टाइम आप एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रहे हैं, तो इट स्टार्ट्स अराउंड 30K, और कुछ केसेस में 45 to 50 भी होता है, और इट गोज़ अराउंड 65 to 70K। जो अच्छे सेटअप्स हैं, अच्छे एरियाज़ में, वो इतना भी पे करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इंटर्नशिप्स RD प्रोसेस। अच्छा, RD की जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए, वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में मेंशन कर दिया, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इंटर्नशिप्स तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप अपनी ड्यूरिंग डिग्री भी स्किल्स सीखने के लिए इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन डाइटिशियंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल सेटअप्स हैं जो कि इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वरना आई वुड सजेस्ट कि आप अराउंड 6 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में ज़रूर अपनी इंटर्नशिप करें, लेकिन वो करें आप 3 to 6 months एक ही जगह से करें, लेकिन 3 to 6 months करें। उससे होगा कि वो बाद में भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आपने एटलीस्ट एक जगह पे 6 महीने तो काम किया है। अलग अलग लोकेशन पर काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक जगह पे काम करें और थोड़ी सी ज़्यादा ड्यूरेशन का लेटर ले लें इंटर्नशिप का, ताकि वो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। इस कंपटीशन इन फील्ड, अच्छा HND की
کوئی بھی الائڈ ہیلتھ سائنسز کی فیلڈ ہو، بے شک وہ نیوٹریشن ہو، بے شک وہ سائیکالوجی ہو، بے شک وہ فزیو تھراپسٹ ہو، کمپٹیشن تو ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اٹ ڈز ڈپینڈ کہ آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، اور اٹ ڈز ڈپینڈ کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ HND کی فیلڈ میں یا الائڈ ہیلتھ کسی بھی سائنسز کی فیلڈ میں 2 سال تو کنفرم اسٹرگل ہے ہی ہے. 2 سال کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے اس ڈومین میں جانا ہے، مجھے کلینکل سائڈ پہ جانا ہے، مجھے اسپورٹس میں جانا ہے، کہ مجھے پیڈس میں جانا ہے، کہ مجھے MNT سائڈ پہ جانا ہے، یا ہاسپٹل ڈائٹیٹکس کی سائڈ پہ جانا ہے، یا مجھے میل پلاننگ کی سائڈ پہ جانا ہے. 2 سال تک تو نہیں لے سکتے کہ میں یہ ڈگری کیوں کر رہا ہوں اور کیوں کر رہی ہوں. تو اتنی اسٹرگل تو ہر جگہ آپ کو کمپٹیشن کی. تو اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ اسکل سیکھتے ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف میں اسٹرگل کرتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا اور کوئی نہ کوئی جاب اپرچونیٹی آپ کو ضرور ملے گی. ٹو گیٹ اے جاب اسٹرگل اور ریجیکشن. اچھا، ایزی ٹو گیٹ اے جاب، یہ میں نے مینشن کیا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کلینکل سائڈ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے کلینکل ڈائٹیشین، تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ زیادہ ہے. اور دوسرا اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا پروفیشنل ورک ایکسپیرینس ہے. کہ کسی بھی سیٹ اپ میں جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اچھا آپ کے پاس پروفیشنل یا پریکٹیکل کتنا ورک ایکسپیرینس ہے. تو اگر آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس اچھا ہے، 6 منتھ سے لے کر 1 سال تک یا 2 سال تک ہے، تو آپ کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے. اور اسٹرگل اور ریجیکشن تو پھر پاکستان میں ہر فیلڈ میں آپ نے کہیں نہ کہیں فیس کرنی ہے. لیکن میں یہی ضرور سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں تو صرف ایک ڈومین میں نہ اپلائی کریں، آپ ساری ڈومینس میں اپلائی کریں. فار ایگزامپل اگر میں نے کلینکل سائڈ پہ بھی جانا ہے تو میں باقی ڈومینس میں بھی اپلائی کروں گی، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ تو کر سکیں. آپ آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی نالج تو گین کر سکیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں اپلائی کریں، آپ ہر ویکینسی پہ اپلائی کریں، اور جو آپ کے لیے بہتر لکھا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. کہ آپ اسٹارٹ کہیں نہ کہیں سے ضرور لے لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈگری کے بعد ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں، کوئی اسکل بھی نہیں سیکھی ہے آپ نے، یا آپ نے. بہتر ہے کہ آپ جو بھی ڈومین میں آپ کو جاب مل رہی ہے آپ وہ جاب لیں، اس میں 1 سے 2 سال لگا کے اسکل سیکھیں، کام سیکھیں، پھر اپنے مطلب کی اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ پھر اس کی طرف چلے جائیں. ہاؤ ٹو گیٹ نیوٹریشن جاب کی میں نے ویڈیو بھی مینشن کی تھی. جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا ہے میں نے وہ شیئر کیا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کریں. ہوپ دس آنسرز آل. پاکستان میں اپنی پروفیشنل لائف بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ یا ایز اے کلینکل ڈائٹیشین، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمت کرنا، دوسری امپورٹنٹ چیز ہے محنت کرنا، اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے دعا کرنا، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے.